Hello guys, this is Aniza with you on Plus Point, and today my topic of discussion is success versus failure. And I'm going to tell you about the success definition, failure definition, elements of success, management of failure and many more. जैसे जैसे मेरा सेशन स्टार्ट होता जाएगा मैं और ज़्यादा रिवील करती जाऊंगी अबाउट दिस टॉपिक स्पेसिफिकली, और इस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे 3-4 सेशंस देने पड़ेंगे, क्योंकि हम सब की लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन उस चीज़ को मैनेज करना, उसको टैकल करना, उसमें से कम आउट करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेलियर माइनर भी हो सकता है, फेलियर मेजर भी हो सकता है। हर किसी के लिए फेलियर और सक्सेस की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट है। ऑल्दो सक्सेस एंड फेलियर आर द टू पार्ट्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। तो बात ऐसे है कि ये एक ही चीज़ है, या तो आप उसमें से सक्सीड हो जाएंगे या आप उसको फेल कर देंगे। ठीक है, आपसे कुछ काम हो सकता है या तो नहीं हो सकता, दो ही सिचुएशंस है। अब ऐसा है कि अगर आपने कोई चीज़ की है और उसके ऊपर आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा पुट किया, आपके सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़ गए हैं और आप उसके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए हैं, आपकी डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ दिल लगा कर करते हैं और वो चीज़ हो नहीं पाती, तो इंसान एक ऐसे टाइम ऑफ स्पेन में चला जाता है कि उसको कुछ समझ नहीं आता। लेकिन फ्रेंड्स, सक्सेस स्टोरीज़ जो है वो एक डिज़ास्टर का पार्ट ही है। आप जब तक डिज़ास्टर को फेस नहीं करेंगे तब तक आप सक्सीड नहीं हो सकते लाइफ में। जैसा कि हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल थॉमस एडिसन की दूंगी, जिन्होंने 10,000 दफ़ा बल्ब को इनलाइटन करने की कोशिश की थी, लेकिन आफ्टर हिज 10,000 अटेम्प्ट्स ही गॉट सक्सीड। अगर वो वहाँ पर क्विट कर देते तो वो काम कभी भी नहीं कर सकते थे। तो ये एक एग्जांपल थी जिससे हमें पता चलता है कि हमें बार बार एक चीज़ को पैशनेटली हमें करना चाहिए, और ये डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि सक्सेस का क्या मतलब है। सक्सेस का मतलब हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। जैसे मैं हूँ, मेरे लिए सक्सेस का मतलब कुछ और है, मेरे कोई और फ्रेंड है, उनके लिए सक्सेस का मतलब कुछ और है, और अनदर पर्सन, उनके लिए सक्सेस का मतलब कुछ और है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस का मतलब है कि वो वेल्थ उनके पास काफ़ी ज़्यादा हो तो वो सक्सीड है। कुछ लोगों के लिए प्यार, कुछ लोगों के लिए फेम, कुछ लोगों के लिए फैमिली, कुछ लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन, कुछ लोगों के लिए पीस ऑफ माइंड। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका टारगेट क्या है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सक्सेस आप किसको कहते हैं। और डिफरेंट टाइम स्पैन्स के अंदर सक्सेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। अगर आप एक बच्चे हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपको एक रिमोट कंट्रोल कार मिल गई है। फॉर एग्जांपल, जिस बच्चे को कार्स में बहुत ज़्यादा लगाव है और उसको एक कार मिल गई है तो वो अपने आप को बहुत खुश होता है। मतलब बच्चों के लिए कुछ और होता है, बड़ों के लिए कुछ और होता है, और जो ओल्डर एज में चले जाते हैं उनके लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ और हो जाता है। डिफरेंट टाइम स्पैन्स में कुछ और होता है। और फेलियर भी सेम थिंग, फेलियर के भी डिफरेंट टाइम ऑफ स्पैन के अंदर डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, और लोगों के, हर बंदे के पर्सपेक्टिव से फेलियर का मतलब कुछ और होता है। अब ऐसा है कि बात करते हैं कि हम जब किसी चीज़ को हासिल करने में नाकाम हो जाते हैं तो उसको हम फेलियर कहते हैं। लेकिन अगर हम बार बार आपने ये एग्जांपल सुनी होगी कि अगर आप पत्थर पे पानी गिराते रहो तो पत्थर जो है वो पिघल जाएगा। मतलब ये कि टपकते टपकते, बूंद बूंद गिरते 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 पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो आपकी एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, आपका पैशन बहुत ज़रूरी है, आपकी एनर्जी बहुत ज़रूरी है, एंड आपकी विल पावर बहुत ज़रूरी है। तो फेलियर आपका क्या होता है, यही होता है कि आपने अपना जो डिटरमिन्ड गोल था वो आप अचीव नहीं कर सके, तो आपने कहा कि मैं तो फेल हो गया। विनिंग और लूजिंग, सेटिंग योर गोल्स, सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स, ये फेलियर की मैनेजमेंट है। ये डिफरेंट वास्ट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। अच्छा, वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि परिंदा जब उड़ान भरने की सोच लेता है तो हवा को रास्ता देना ही पड़ता है। कितनी प्यारी बात की उन्होंने। जो इंसान होता है ना, वो भी अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है, लेकिन जब वो अपनी मंजिल में
जाने से पहले ही अपनी हिम्मत हार देगा तो कैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। एक चीज़ की कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप आज काम करेंगे, 2 दिन बाद छोड़ देंगे, तीसरे दिन आप फिर स्टार्ट करेंगे और फिर आप, ये चीज़ नहीं होती। जैसे आप कंसिस्टेंट होते हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, आपको वो चीज़ एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। यहाँ से मुझे एक एग्जांपल याद आई, शाहरुख खान की एक मूवी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे मिलाने में आपको जुड़ जाती है। आई डोंट नो व्हाट मूवी वाज दैट, बट ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें। तो ये चीज़ फितरतन ऐसा ही होता है, जब आप एक चीज़ को बार 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 करते हैं तो उस चीज़ के लिए एक मौकूफ़ हो जाता है कि वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो फेलियर कुछ भी नहीं होता, फेलियर को एज अ स्ट्रेंथ यूज़ करें, फेलियर को एज अ वीकनेस इस्तेमाल मत करें। मत से मुझे एक और बात याद आई है, कासिम अली शाह साहब कहते हैं कि जब इंसान को अल्लाह मारना चाहता है तो वो उसकी मत मार देता है। इंसान को जब अल्लाह मारना चाहता है तो वो उसकी मत मार देता है। तो अल्लाह से हमेशा ये दुआ किया करें कि आपकी मत ना मारे। तो ये बात मुझे शेयर करनी थी आपसे, बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो आपको अब मैं कहती हूँ कि फेलियर को हम मिलकर रीडिफाइन करते हैं। अब रीडिफाइन कैसे करेंगे? आप कह सकते हैं कि वट एवर गोल जो आपने लाइफ में सेट किया हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि आई हैवंट सक्सीड येट, देयर इज़ अ मोर टाइम, देयर इज़ more time to achieve the goal. You can say you are not perfect at doing anything, the specific goal you are doing. अच्छा, आप ये सोच सकते हैं कि आपको थोड़ा सा और ट्राई करना है, या आप ये सोच सकते हैं कि आप परफेक्टली उसको नहीं कर रहे थे, आप उसमें स्ट्रेटजीज चेंज करें, ठीक है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि इट विल टेक अ लिटिल लॉन्गर टाइम, आप उसको थोड़ा और टाइम दें। वट एवर गोल, हर गोल के लिए जो टाइम स्पेन होता है अचीव करने का वो डिफरेंट होता है। अगर आपके गोल्स थोड़े बड़े हैं तो आपके लिए उतना ही टाइम रिक्वायर्ड होगा, और पैशन रिक्वायर्ड होगा, विल पावर रिक्वायर्ड होगी, उसके लिए एफर्ट होगी। हर चीज़ को हासिल करने के लिए थोड़ा सब्र और थोड़ा तहम्मुल, बर्दाश्त, हर चीज़ आपको अपने अंदर पैदा करनी होगी। और सक्सेस को कभी भी आपने एज अ प्राइड नहीं लेना, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो नेवर एंडिंग होती है, और फेलियर जो होता है वो इट इज़ नेवर फाइनल। आप लाइफ में अगर एक टाइम पे सक्सेसफुल हैं तो आप दूसरे टाइम पे उस चीज़ में फेल भी हो सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास आए दिन कोई नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए वो उस पर काम कर रहे होते हैं, और कई बिज़नेस प्रपोजल्स में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, और एट द सेम टाइम कई बिज़नेस प्रपोजल्स में उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जाता है। तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, और एक फेल्ड पर्सन कंसिस्टेंटली फेल रहेगा ये भी ज़रूरी नहीं है। तो उसमें यह है कि आप नेपोलियन ने एक बात की थी कि वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द पर्सन कैन अचीव इट। और ऐसा सही है कि जो लोग, कुछ लोग अपने एफर्ट्स को पूरा लगाते ही नहीं है किसी चीज़ में। उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि एक ये लाइन है, इस लाइन को मैंने क्रॉस नहीं करना और बस यहाँ तक मैंने जाना है और उसके बाद मैं हिम्मत हार दूंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जो आप पैशनेटली करें और आप कर ना पाएँ। हर चीज़ पॉसिबल होती है, आपने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाना है। आपको कमिटमेंट करनी है। कमिटमेंट किसके साथ होगी? अपने आप के साथ। आप आज अपने आप के साथ कमिटमेंट करें कि मुझे ये काम करना है। टुमारो नेवर कम्स, टुमारो इज़ टुडे। आपको आज से स्टार्ट करना है, आज से आपको उस गोल की तरफ बढ़ना है, तभी आप उसको अचीव करेंगे। जब तक आप वहाँ पर साकित रहेंगे, आप एक जगह पे खड़े रहेंगे, आप उस मंजिल को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो जो सक्सेस है वो प्राइड नहीं है, और जो फेलियर है वो आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ताकि आप डिफरेंट गोल्स और सेट करें। अब थॉमस एडिसन जो हैं, 1914 में उनकी एक फैक्ट्री थी जिसको आग लग गई, और इट वाज वर्थ $1 मिलियन। उन्होंने
इसको फेलियर को एज अ डिज़ास्टर लिया और उन्होंने कहा कि दिस आई विल वैल्यू दिस डिज़ास्टर, एंड ही टोल्ड ऑल ऑफ हिज एम्प्लॉयज़ दैट दिस फेलियर इज़ not our failure, this disaster is not our disaster, rather than that we have burnt up all our mistakes and thank God we can take a new start. And right after 3 days he invented the phonograph. This is the success story. Every successful story have a disaster definitely. अच्छा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आती है कि everyone likes to win, but how many of you put the efforts? हम में से बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी क्या कह सकते हैं कि काहली की वजह से, अपनी सुस्ती की वजह से, अपनी ऐसी नेचर की वजह से कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन सक्सेसफुल होना चाहते हैं। जब तक आप एफर्ट्स ही पुट नहीं करेंगे तो आप किस तरह से सक्सेसफुल होंगे। अब बात यहाँ पर आ जाती है कि आप मुझसे सक्सेस वर्सेस फेलियर की बात क्यों सुनेंगे। मुझे आप जानते तो नहीं हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये कुछ भी आपको पता नहीं है। आप सिर्फ इतना सुन रहे हैं मैं जो बात कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ मैं दिल से कर रही हूँ, और दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज़ मगर रखती है। तो बेसिकली मैंने अपने इंट्रो में ये बताया था कि मैं एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ, and out of 256 batch I was the only female who got the job in the oil and gas industry in UAE, and I think this is enough for now. तो let's come to the topic. उसमें यह है कि आप अपना एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखिए। लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए आपका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ये खुद में एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और एटीट्यूड पॉजिटिव किस लिए रखना चाहिए? क्योंकि एवरी एंड इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आपको एंड को एंड नहीं समझना है, इट्स अ न्यू स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये एक बड़ा टॉपिक है, हम इसको फिर डिस्कस करेंगे। आई होप, अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं 7 to 8 मिनट्स की वीडियो अपलोड करूँ ताकि आप लोग बोर भी नहीं हो और आप लोग थोड़ा सा इसको आप कह लें कि हाइलाइट्स मैंने आपको दे दी हैं और इसके बारे में प्रॉपर डिस्कशन होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको बहुत जल्द, मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली एक वीडियो अपलोड करूँ ताकि फ्रीक्वेंटली हम लोगों की कनेक्टिविटी बन सके और आप लोगों को मुझे आप लोगों को जानने का मौका मिले और हम लोग आपस में कनेक्टेड हो जाएं। और उसके बाद आपसे मैं टॉपिक्स को पूछूंगी भी और उसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे यकीनन। और अब तक के लिए जो भी बात है उसके लिए, उसमें कुछ भी अगर आपको मुझे कहना है, वीडियो अच्छी लगी बुरी लगी जैसा भी है, आप उसमें कमेंट में बता सकते हैं और कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि सब्सक्राइबर्स भी प्लीज़ थोड़ा सा लव शो करें और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।